जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों की डिमांड पर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी ज्योग्राफी का जो हमारा सिलेबस चल रहा था, ज्योग्राफी में हमने 4 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है पूरी तरह से। भारत का अवस्थिति एवं विस्तार और इसके अलावा ज्योग्राफिकल तरीके से भी हमने समझा दिया है, भौतिक स्वरूप भी समझा दिया है। इसके बाद अब हमारा जो सीरीज चल रहा है वो मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, यानी हमारा एक वीडियो आएगा मध्य प्रदेश का और एक वीडियो आएगा भारत ज्योग्राफी का। ठीक है, तो दो प्रकार की चीज़ें हम इस पर चला रहे हैं। एक तो भारत का सिलेबस, जीएस का सिलेबस भी चला रहे हैं, दूसरा जो हमारा कार्यक्रम चालू हुआ है वो मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, मतलब अब हम मध्य प्रदेश के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं ये मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है। बहुत विस्तृत और बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं आपको, और आपको समझ में आता है तभी आप चैनल को शेयर वगैरह कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मध्य प्रदेश सामान्य परिचय का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अपना मध्य प्रदेश है इसको बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया गया है। ये मध्य प्रदेश जो है इसको कहा क्या कहा जाता है, तो सबसे पहला इसका नाम आता है जैसे कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भारत के बीच में आता। दूसरी चीज़ है इसको सेंट्रल का कहा जाता है क्योंकि ये पूरे भारत के प्रॉपर बीच में है। इसके अलावा इसको लघु भी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े राज्यों में भी आता है एक प्रकार से, है ना, तो कह सकते हैं इसको लघु प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद डायमंड प्रदेश भी कहा जाता है, मतलब कि कहा जाए इसको अगर तो ये अपने मध्य प्रदेश में हीरा जो पाए जाते हैं इसीलिए इसको डायमंड स्टेट कहा जाता है। सोया स्टेट, सोयाबीन उत्पादन के लिए सोया स्टेट कहा जाता है। इसके अलावा टाइगर स्टेट और नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी नदियां यहाँ पर बहती हैं इसीलिए इसको नदियों का मायका भी कह दिया। तो 5 चीज़ें आप याद रखिए, एक तो हृदय प्रदेश, सेंट्रल और लघु भारत, और इसके अलावा डायमंड स्टेट, सोया स्टेट, और इसके अलावा टाइगर स्टेट और नदियों का मायका। इतने सारे इसके नाम आते हैं, इनको आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका राजकीय अगर पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प क्या आ जाता, लिली आ जाता। इसके अलावा राजकीय जो नृत्य है वो कौन सा है, राई है। ठीक है, इसके अलावा राज्य का जो नाट्य है मतलब नाटक है, तो नाटक का एक नाम आता है जिसका नाम है माचा, सुना होगा आपने माचा, ये राज्य का नाट्य है। ठीक है, मतलब नाटक है एक प्रकार से। और अगर कहा जाए तो इसका पक्षी कौन सा है, तो पक्षी को बताइएगा दूधराज आता है जिसको साहे बुलबुल भी कहते हैं ना, तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी हो गया। इसके अलावा मलखम, मलखम एक खेल हो गया। ठीक है, इसके अलावा महाशीर मछली हो गई, और जो राज्य का वृक्ष है वो बरगद हो गया, और जो राज्य का पशु है वो कौन सा होगा, बारहसिंगा। अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम, रिकॉल में देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प लिली आ जाता, राजकीय नृत्य है वो राई आ जाता, नाट्य है वो माचा आ जाता। इसके अलावा पक्षी है दूधराज, और जो खेल है वो मलखम। इसके अलावा मछली महाशीर, और वृक्ष बरगद, और पशु का नाम क्या आता, बारहसिंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, हमें इतना विश्वास है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, ये सबको पता है कि मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सीमा। अब अगर मध्य प्रदेश की सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को टच करती है, 5 राज्यों को टच करती है। कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इस तरफ वाले एरिया में, मतलब यहाँ से मुरैना के इधर से लग जाता राजस्थान, और राजस्थान इस तरफ का लगता। तो ये अगर कहें तो एक तरफ अपने कौन सा लगता मध्य प्रदेश का, राजस्थान। इस वाले इलाके में इस तरफ से लेकर यहाँ तक लगती है सीमा किसकी, गुजरात की। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे याद रखिए, गुजरात की लगती। यहाँ से आप चले जाओ तो यहाँ से लेकर इस तरफ वाले इलाके तक लगती सीमा किसकी, महाराष्ट्र की। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सीमा लगती वो लगती छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो यहाँ पर 4 राज्य हो गए, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीमा है वो लगती है किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों को छूती है, तो आप बताइएगा 5 राज्यों को। अब अगर आपसे पूछे नाम तो नाम बता दीजिएगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन कहाँ से निकल के आता,
क्वेश्चन ऐसा निकलेगा कि जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो सबसे कम किस राज्य के साथ लगती, तो आप बताइएगा गुजरात राज्य के साथ मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम लगती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगती, तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ें भी क्लियर हो गई, किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश के साथ, सबसे कम किसके साथ, गुजरात के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं अगर, तो यहाँ से अगर बताएं आपको तो जो गुजरात वाला जो इलाका है इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते, तो इसमें मध्य प्रदेश के 2 जिले लगते। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिले लगते यानी कि 14 जिले लगते। ठीक है, मध्य प्रदेश के। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से 10 जिले लगते। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र से बात करें तो 9 जिले आते, और छत्तीसगढ़ से बात करें तो यहाँ पर 6 जिले अपने इस तरफ से छत्तीसगढ़ में टच होते। तो ये भी आप याद रख लीजिए, 2 राज्य गुजरात के साथ, 10 राजस्थान के साथ, सबसे ज़्यादा 14 उत्तर प्रदेश के साथ लगते, छत्तीसगढ़ के साथ 6 लगते, और अगर बात करें तो महाराष्ट्र के साथ कितने लगते, 9 लगते। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे निकटतम बंदरगाह, मतलब बंदरगाह कहाँ होता है आपको पता है, समुद्री इलाके की तरफ होगा ना, तो समुद्री इलाका यहाँ से जो राज्य लगता है मध्य प्रदेश का वो कौन सा लगता है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का सबसे नज़दीकी तट अगर कौन सा है तो मुंबई है, तो महाराष्ट्र का भी नज़दीकी तट मुंबई है, और जो मुंबई है तो वो मध्य प्रदेश के नज़दीक भी पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आता रहता है अक्सर कि मध्य प्रदेश का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है, तो आप बताइएगा मुंबई आता है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर देखें तो मध्य प्रदेश के 18 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते। ये क्वेश्चन आता कि मध्य प्रदेश में ऐसे अंतर्वर्ती जिले कितने आते हैं कि जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते, तो आप बताइएगा 18 स्टेट ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटलों को तो आपको पता होगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल जो आती है एक तो आती है भोपाल, जो बेसिकली सबको पता है। इसके अलावा दूसरी बात करें कोयला राजधानी, तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता, सिंगरौली में होता। तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश की जो कोयला राजधानी है वो कौन सी है, सिंगरौली है। इसके अलावा अगर पूछा जाए संस्कार राजधानी कौन सी है, तो संस्कार राजधानी जो है वो मध्य प्रदेश की आती है जबलपुर। ठीक है, तो इसको जबलपुर बता दीजिएगा। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो आती कहाँ पर, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं तो ऊर्जा राजधानी जो है वो कहाँ आती है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। और व्यावसायिक जो राजधानी है वो कहाँ आती है, इंदौर। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, ये गलत लिख गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया। कोयला राजधानी सिंगरौली और संस्कार राजधानी जबलपुर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। इसके अलावा बात करें तो व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। और अगर बात करें मैग्नीज राजधानी कौन सी है, तो मैग्नीज जो होता है वो सबसे ज़्यादा बालाघाट में पाया जाता है, इसीलिए मैग्नीज राजधानी जो आती है वो बालाघाट। इसके अलावा बात करें तो खेल राजधानी जो है वो कहाँ है, पचमढ़ी है। इसके अलावा बात करें तो संगीत राजधानी कहाँ है, मैयर है। इनको आप याद रखना अच्छे तरीके से। कोयला राजधानी सिंगरौली हो गया, संस्कार राजधानी जबलपुर हो गया। इसके अलावा बात करें तो व्यावसायिक राजधानी इंदौर हो गया, मैग्नीज राजधानी बालाघाट हो गया, खेल राजधानी पचमढ़ी हो गया, और संगीत की जो राजधानी है वो कहाँ होगी, मैयर हो गई। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखना। अब अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताइएगा क्षेत्रफल जो है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर तो मध्य प्रदेश जो है वो कैसा राज्य है, ये क्वेश्चन आता तो मध्य प्रदेश एक प्रकार से भू अवस्थित राज्य है। मतलब भू अवस्थित की बात करें तो मतलब चारों तरफ मध्य प्रदेश की समुद्री सीमा टच नहीं करती, तो उसी स्थलीय भाग को भू अवस्थित राज्य कहते हैं या भू अवस्थित भाग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी, विश्वास है ऐसा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो कहाँ आता, तो मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो उत्तरमुखी है। ऐसा क्वेश्चन आता अक्सर कि मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो किस तरफ है, उत्तरमुखी है, दक्षिण या पूर्वी या पश्चिमी। इसका हम एक उदाहरण आपको बता दें, क्योंकि मध्य प्रदेश से जितनी सारी नदी निकलती हैं वो सब उत्तर में बहती, इसीलिए उसका जो ढाल है मध्य प्रदेश का वो कैसा है, उत्तरमुखी आता। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के एक और आता है बेसिकली सामान्य परिचय में कि जो मध्य प्रदेश है उसका अगर जिला की बात करें तो उत्तरी जिला कौन सा आता, तो आप बताइएगा उत्तरी जिला मध्य प्रदेश का मुरैना आता। इसके अलावा अगर बात करें तो दक्षिणी जिला कौन सा आता, तो दक्षिणी जिला बताइएगा बुरहानपुर आता। इसके अलावा अगर पूर्वी जिले की बात करें तो पूर्वी जिला बताइएगा सिंगरौली आता।
और पश्चिमी जिले की बात करें तो पश्चिमी जिला जो झाबुआ से अलग होकर बना था उसका नाम है अलीराजपुर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना हो गया, दक्षिणी जिला बुरहानपुर और पूर्वी जिला सिंगरौली और पश्चिमी जो जिला है वो कौन सा है, अलीराजपुर। ठीक है, ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई, बेसिक है, सामान्य परिचय में आता। अब अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की उत्तर से लेकर, उत्तर मतलब ऊपर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप बताइएगा 605 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें पूरब से लेकर पूरे पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो आप बताइएगा 870 किलोमीटर। ये दो चीज़ें भी याद रखिएगा, पूरब से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई जो है वो कितना है, 605 सॉरी है ना, 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, और अगर पूरब से पश्चिम की बात की जाए तो 870 किलोमीटर आता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का बेसिकली सामान्य परिचय हमने बताया। हमें विश्वास है कि पूरी तरह से आपको लगभग समझ में आ गया होगा, और अगर ईमानदारी से अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश का क्रमवार चल रहा है तो वो हम चलाएंगे, इसके अलावा ज्योग्राफी भी चल रही है उसको भी हम निरंतर चला रहे हैं। और अगर ईमानदारी से लगता है बहुत मेहनत करके बना रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।